Hello students, today's our topic is introduction part of 1.4 in chapter number 1 class 12th NCERT math. The topic name is binary operations. देखते हैं binary operations. तो बाइनरी ऑपरेशंस में सबसे पहले देखते हैं वी नो दैट इफ अ फंक्शन ए टू बी हो तो हमको पता है कि हम इसे कैसे लिखते हैं। इसके सारे पार्ट्स को हम डोमेन बोलते हैं और इस सारे पार्ट्स को यानी बी के सारे पार्ट्स को हम को डोमेन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3 गिवन हो और हमको इसके डोमेन और कोडोमेन को फाइंड आउट करना हो, तो अगर मैं कहूँ कि इफ़ x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 2 × 1 + 3 दैट मीन 5, दैट मीन fx। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि f1 पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, f2 पुट करने पे 4 3 7 आएगी। तो ये इसके क्या होंगे, डोमेन होंगे, और ये इसके क्या होंगे, को डोमेन होंगे। अगर मैं इसको फंक्शंस के पार्ट्स में दिखाना चाहूँ तो ये हमारा a, ये b, ये 1, ये 2, ये 5 और ये 7 जो इस पूरे स्टेटमेंट को क्या करता है, शो करता है। अब हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, जानेंगे कि 1 और 2 क्या है। यहाँ पे 1 और 2 वाला पार्ट जो है वो इनपुट पार्ट कहलाता है, और 5 और 7 क्या कहलाता है, आउटपुट पार्ट कहलाता है। इस फंक्शन के लिए क्या है, ये आउटपुट पार्ट है। और अगर हम बाइनरी ऑपरेशंस की बात करें तो बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, LCM HCF के लिए, डिवीजन के लिए, इन सभी ऑपरेशंस में लगता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लें, मैं थोड़ा सा एक बार एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अगर a इक्वल्स टू कोई सेट A है और इसकी वैल्यू अगर दी हुई है 1, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और इस सेट में अगर मैं बाइनरी ऑपरेशंस को देखूं कि है बाइनरी ऑपरेशंस लग पाएगा नहीं लग पाएगा, तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि A स्टार, ठीक है, ये स्टार है, A स्टार B इक्वल्स टू A⁴B, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हमको ये चेक करना है कि इसमें बाइनरी ऑपरेशंस का यूज कर पाएंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें हमें देख रहा है कि ये क्या है, बेसिकली A और B वाला जो पार्ट है वो हमारा इनपुट पार्ट है। क्या है, इनपुट पार्ट है, और A⁴B जो मिलेगा हमको क्या होगा, आउटपुट पार्ट होगा। और जो स्टार बना हुआ है इसे हम कहेंगे ऑपरेशन, ठीक। और A और B हमेशा बिलोंग करेंगे किससे, सेट A से, ठीक। तो देखते हैं, अगर हम वैल्यू रखें, मान लेते हैं कि इसमें हम 2 और 3 ले लेते हैं। A की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, B की वैल्यू 3 है, इन केस मान लेते हैं। तो अगर हम 2 × 3 H पर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सॉरी 2 * 3 स्टार एक ऑपरेशन है, इसका क्या हो जाएगा 2⁴, दैट मीन वैल्यू इज़ 8 होगा। अब हम देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। इसके लिए अब 8 जो है वो तो हमारे सेट A से बिलोंग नहीं करता है, 2 और 3 यानी इनपुट हमारे सेट A से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 8 हमारे सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऑपरेशंस को, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इनपुट था, ये हमारे पास आउटपुट है, और ये हमारा ऑपरेशन है। तो ऐसे ऑपरेशंस जिनमें इनपुट और आउटपुट सेट से बिलोंग नहीं करते हैं उनको हम बाइनरी ऑपरेशंस नहीं कहते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ कि जिसमें इनपुट के एलिमेंट्स या आउटपुट के एलिमेंट्स जो सेट गिवन होता है उस सेट में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हम ऐसे
ऑपरेशंस को बाइनरी ऑपरेशंस नहीं कहते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं अगर लूँ, ये तो मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1 था। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ एक रियल नंबर का, तो रियल नंबर का सेट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर आ जाएंगे, सारे नंबर सिस्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका अगर मैं निकालूँ सेम स्टेटमेंट के लिए, अगर मैं कहूँ कि A स्टार B इक्वल्स टू AB एक स्टेटमेंट है जिस पे हमको चेक करना है कि इसमें बाइनरी ऑपरेशंस है या नहीं है, लगेगा या नहीं लगेगा, तो कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पे सेम चीज़ रखें, रियल नंबर में 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, ठीक है, और 2 टू द पावर 3 आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और 8 जो है वो बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से करेगा, रियल नंबर से बिलोंग। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जब हमारे पास इस तरह का सेट है जो रियल नंबर का सेट है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास इनपुट भी है, जो हमने आउटपुट लाया वो भी है, और जो ऑपरेशन हमने किया है वो क्या हो रहा है, ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 2 और 3 भी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, 8 भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसमें जो भी हमारा इनपुट और आउटपुट है वो दोनों के दोनों हमारे सेट से बिलोंग करेंगे। तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बट दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो आप समझ गए हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कब होगा और बाइनरी ऑपरेशन कब नहीं होगा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन आता है कि बाइनरी ऑपरेशंस, कितने बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। तो ये डिपेंड करता है सेट के एलिमेंट्स पे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि एक टॉपिक लिख दूँ, हाउ मच बाइनरी ऑपरेशन आर पॉसिबल, ठीक है। ये कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि हमारे पास जो फंक्शन होगा, याद करने वाली चीज़ है ये, जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो A क्रॉस A, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, A ही आएगी। मतलब जो A और A जो एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है, जो भी एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस A वो हमेशा कैसे प्रोडक्ट देंगे, वो A के ही प्रोडक्ट देंगे, यानी सेट A के एलिमेंट्स वाले प्रोडक्ट ही देंगे। यहाँ पे इसको इससे समझना है कि ये भी एलिमेंट शो कर रहा है, ये भी एलिमेंट शो कर रहा है और ये भी एलिमेंट शो कर रहा है, और ये सभी किसी सेट A के एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। यानी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि जो भी फंक्शन गिवन हो उसमें जो भी हमारे पास सेट A हो उस सारे सेट के एलिमेंट्स और इनपुट के और आउटपुट के दोनों क्या हो, एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। इन केस मान लेते हैं कि जो नंबर आप A क्रॉस A है, जैसे इसके लिए कोई एक सिंगल नंबर होगा, इसके लिए कोई सिंगल नंबर होगा। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ A क्रॉस A इक्वल्स टू P इंटू P। भाई दो नंबर्स होंगे P इंटू P, इन केस मान लो वो नंबर हो जाते हैं P स्क्वायर, ठीक है। अगर इक्वल नंबर होंगे तो मान लेते हो क्या होंगे, P स्क्वायर हो जाते हैं। और सेम ये भी एक नंबर शो करेगा, यानी ये भी एक P शो करेगा, यानी इस एलिमेंट्स का भी एक नंबर होगा वो P शो करेगा। और ये जैसे यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि इस एक के लिए एक P शो करेगा, इस एक के लिए एक P शो करेगा, और इसके अलावा इसके लिए भी एक P शो करेगा। P यहाँ पे नंबर्स हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उसके नंबर्स हैं। तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, वो क्या हो जाएंगे, P और P स्क्वायर, P टू द पावर P स्क्वायर। ये हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हो जाएंगे, ठीक है। एक इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है। जैसे इसके लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके लिए क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। जैसे कोई सेट A है, ठीक है, और सेट A में
हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब किसी ने आपसे पूछ दिया कि फाइंड द पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशंस, पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हमने लिखा है, इसके लिए क्या लिखा है कि जो नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स हैं इसमें, 1 2 3, कितने नंबर्स है सेट में, 1 2 3। अगर ये 1 2 3 4 होता तो कितने नंबर्स हो जाते, 1 2 3 4 हो जाते। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। तो लिखेंगे पी के जगह पे क्या रखेंगे, 3, और फिर यहाँ पे पी यानी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेंगे, इसका पावर रखेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 3 3 जा 9, यानी कितना हो जाएगा, क्या लिख देता हूँ मैं, 3 टू द पावर 9, ठीक है। तो इतने टोटल पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशंस इस सेट ए के लिए पॉसिबल है। ओके, हमको बस ध्यान देना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जितने नंबर्स होंगे, जितने भी उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स होंगे और एलिमेंट्स के जितने नंबर्स होंगे, उनके ऊपर पी का स्क्वायर, यानी उस नंबर्स के ऊपर पी का स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, मैंने पी की जगह पे 3 रखा, इस पी की जगह पे 3 रखा, और 3 टू द पावर 9 जो वैल्यू आएगी, इतने पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशंस हम इस सेट के एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। ओके, कभी कभी एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, मैंने बहुत छोटा लिख दिया है, फिर भी आप समझिए 1 2 3 है, ये कोई ए है, ये बी है, 1 2 3 है, 4 5 है। और किसी ने पूछ दिया आपसे, कभी कभी एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, इस ए और बी में कितने फंक्शन पॉसिबल हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू n गिवन हो और नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू m गिवन हो, तो नंबर ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है m टू द पावर n। ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ फंक्शन की वैल्यू होती है m टू द पावर n। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसके लिए हो जाएगा 3, और b की वैल्यू है कितना, सॉरी 2 होगा ना, m टू द पावर n है, यानी 2 टू द पावर 3, यानी वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इसके लिए नंबर ऑफ फंक्शन अगर पूछेगा तो m टू द पावर n 8 हो जाएगा, और इसके लिए अगर किसी ने आपसे पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन पूछा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टू द पावर 9। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाइनरी ऑपरेशंस। इन नेक्स्ट वीडियो हम सब अब इसके सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1.4 के। ओके।